हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व्ड डेमो एग्जाम पेपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपकी चाहे कोई सी भी ट्रेड हो, आप सभी को पता होना चाहिए सभी आईटीआई ट्रेड्स फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन सब्जेक्ट के लिए वो बिल्कुल सेम है, कॉमन सिलेबस है। तो आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर आपके आईटी एग्जाम्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशंस में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे आपके सीबीटी एग्जाम यानी कि आईटीआई ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस बिना वक्त बर्बाद किए हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। गाइस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपने आपकी जो स्कूलिंग की थी उसमें भी आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, मतलब है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, इसको हम क्या कहते हैं। गाइस ये सूत्र होता है घनत्व का, ये एक फॉर्मूला है, किसका है, घनत्व का। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे घनत्व जो है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए घनत्व। बराबर याद रखिएगा द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन का मतलब है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया अपना ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। बार बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है आपके आईटीआई मेन एग्जाम्स में। व्हाट इज द नेम ऑफ लो कार्बन स्टील, निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। गाइस यहाँ पे निम्न कार्बन स्टील जो है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है यार, निम्न, निम्न मतलब लो। ठीक है, उसको देखिए, ना ही तो हम उच्च मिश्र धातु इस्पात कहते हैं, हाई स्पीड स्टील भी नहीं कहते, लो एलॉय स्टील भी नहीं कहते, उसको हम कहते हैं माइल्ड स्टील, उसे हम क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, हल्का स्टील या फिर निम्न कार्बन स्टील, एक ही बात है, याद रखिएगा। निम्न कार्बन स्टील या फिर हल्का स्टील, माइल्ड स्टील, एक ही बात है। तो इसी का दूसरा नाम क्या है, माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। देखो यार ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है आपके, और मैंने ऑलरेडी कई अन्य वीडियोस के अंदर भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया है। इकाई मतलब है मात्रक, मात्रक प्रणाली जो होती है उसके मेनली दो प्रकार होते हैं। ठीक है, मात्रक प्रणाली के जो है कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। मात्रक प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है फंडामेंटल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं यहाँ पे फंडामेंटल, और दूसरा होता है डेराइव्ड, डेराइव्ड। अब देखो यार फंडामेंटल जो होता है उसको हम मौलिक कहते हैं, फंडामेंटल को क्या कहते हैं, मौलिक, हिंदी में हम इसको बोलते हैं मौलिक। और जो डेराइव्ड होती है उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न, डेराइव्ड को हम बोलते हैं व्युत्पन्न। तो इस तरीके से जो मात्रक प्रणाली है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं फंडामेंटल और दूसरा होता है डेराइव्ड। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन फर्स्ट में ही लिखा हुआ है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। हिंदी में मैंने कहा फंडामेंटल को जो है हम मौलिक बोलते हैं और जो डेराइव्ड है उसको हम व्युत्पन्न बोलते हैं। तो राइट आंसर हो गया स्टूडेंट्स ऑप्शन ए। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए बार बार जो है पूछा जाता है आईटीआई स्टूडेंट से, एक इंच में जो है कितने मिलीमीटर होते हैं। एक एक इंच में स्टूडेंट्स मिलीमीटर आपने पढ़ा होगा, एक इंच में मिलीमीटर होते हैं 25.4। ठीक है, एम, राइट। एक इंच इज इक्वल टू, एक इंच बराबर मैंने बताया 25.4 mm, 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
ऑप्शन देखो कौन से में, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, 25.4, ऑप्शन सी में यहाँ पे लिखा हुआ है 25.4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 1 इंच बराबर जो है वो होता है 25.4 मिलीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयताकार टैंक। देखो यार, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पे आपसे सिंपल से पूछे जाते हैं, आयत का क्षेत्रफल हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, इसके बाद में घन और घनाभ के जो आयतन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से आईटीआई फर्स्ट ईयर में जनरली पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक आयताकार टैंक है। आयताकार टैंक जो है वो होता है घनाभ के आकार का। कैसा होता है? घनाभ के आकार का। और इसका आयतन पूछा है। मैंने आप सभी को बताना चाहूंगा कि घनाभ जो है उसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई को ब्रीथ बोलते हैं, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। LBH जो घनाभ की तीनों साइड है उनको गुणा करोगे तो आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यार, लंबाई जो है 30 है, चौड़ाई जो है वो 20 है और ऊंचाई जो है वो 10 है। तो 30 गुणा 20 गुणा 10 कितना हुआ? 3 दूनी 6 गुणा 3 जीरो 3 मिंडी, ठीक है, बन गया कितना? 6000। 6000। अब मीटर है तो मीटर क्यूब, 6000 मीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 6000 मीटर क्यूब कौन से ऑप्शन में? डी में है क्या? नहीं है। सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है 6000 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन ए जो है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। देखो यार, फंडामेंटल यूनिट जो है ना 7 होती है। फंडामेंटल यूनिट जो है 7 होती है। एक द्रव्यमान होता है, एक लंबाई होता है, एक समय होता है, समय के लिए टी हम यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका धारा होती है, एम्पियर। इसके अलावा आपका पदार्थ की मात्रा होता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योति फ्लक्स की जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता, वो होता है। तो ऐसे करके टोटल ये 7 मात्रक होते हैं। अब ये बोल रहा है कि इनमें से मूल मात्रक, फंडामेंटल मात्रक कौन सा है। अब देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में लंबाई है, बिल्कुल होता है, द्रव्यमान भी होता है और समय भी होता है, ठीक है। तो अब यही क्यों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के राइट आंसर क्यों नहीं है? देखो यार, वॉल्यूम नहीं है इसमें से, वॉल्यूम आयतन होता नहीं है, ठीक है। एरिया भी नहीं होता, हाँ ये दोनों होते हैं बट एरिया नहीं होता। इसमें फिर से वॉल्यूम आ गया, प्रेशर भी आ गया, ये दोनों नहीं होते। तो ये तीन ऑप्शन तो क्या हो गए? गलत हो गए। अपना ऑप्शन फर्स्ट वाला बचा सही, ठीक है। लंबाई, मास का मतलब है द्रव्यमान और टाइम का मतलब है समय। ये तीनों ही क्या है? फंडामेंटल, मूलभूत इकाइयां या मौलिक इकाइयां हम इन्हें कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखो इस तरीके से जो है ये रियल एक्चुअल डेमो एग्जाम पेपर है जो कि डीजीटी की ओर से तैयार किया गया है। इसी तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का जो सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे डेमो एग्जाम पेपर्स तो देखो ही देखो, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो बुक है ना उससे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन के पूरे 6 क्वेश्चन जो है वो सही हो सके, ठीक है। अब आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के ना और मैं वीडियोस लेके आऊँगा, नेक्स्ट डेमो एग्जाम पेपर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। ऑलरेडी मैंने जो है कुछ एक वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप लोग वॉच कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊँगा उनको भी आप लोग वॉच कीजिए। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।